नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा की आवाज। आज मैं तुम्हें एक ऐसे जीव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे तुम जीवन के कई गहरे राज सीख सकते हो। ये जीव है बाज, आसमान का राजा जिसकी उड़ान और जीवन शैली हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज का हमारा विषय है बाज से सीखो। इसे ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारी सोच और उड़ान को बदल देगा। हम सब अपनी जिंदगी में ऊंचा उड़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम उन छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं जो हमें ऊपर उठने से रोकती हैं। यहीं पर बाज का जीवन हमें प्रेरणा देता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बाज इतना शक्तिशाली और निडर क्यों होता है? आओ उसके जीवन से कुछ अनमोल सबक सीखते हैं। 1. अकेला उड़ना सीखो। बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो हमेशा अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, जबकि कौवे और छोटे पक्षी झुंड में उड़ते हैं। बाज का पहला सबक यही है, अगर तुम्हें ऊंचा उड़ना है तो तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा। तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो नकारात्मक हैं या जिनकी सोच छोटी है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी कभी तुम्हें अकेले ही रास्ता बनाना पड़ता है। दूसरों पर निर्भरता कम करो और अपनी ताकत पर भरोसा रखो। 2. अपनी दृष्टि पर अटल रहो। बाज की नजर बहुत तेज होती है, वो हजारों फीट ऊपर उड़ते हुए भी जमीन पर अपने शिकार को साफ साफ देख लेता है। एक बार जब वो अपना लक्ष्य तय कर लेता है तो वो उससे नजर नहीं हटाता जब तक उसे हासिल न कर ले। ये हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य पर तुम्हारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। डिस्ट्रैक्शंस को खुद पर हावी मत होने दो। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम उसे पाने के लिए हर बाधा को पार कर जाओगे। 3. तूफानों से डरो मत, उनका इस्तेमाल करो। कौवे और छोटे पक्षी तूफान आने पर छिप जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। बाज तूफान का इंतजार करता है। वो जानता है कि तूफान की तेज हवाएं उसे और ऊपर उठने में मदद करेंगी। वो हवा के प्रवाह का इस्तेमाल करता है और बिना ज्यादा ऊर्जा लगाए और ऊंचाई हासिल कर लेता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की मुश्किलों और चुनौतियों से डरो मत। ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आती हैं। उनका सामना करो, उनसे सीखो और उनका इस्तेमाल अपनी ताकत बनाने के लिए करो। हर मुश्किल तुम्हें एक नया अवसर देती है। 4. पुराने पंखों को त्यागना सीखो। ट्रांसफॉर्मेशन। एक बाज करीब 40 साल की उम्र तक पहुंचने पर उसके पंख भारी हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और पंजे कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो मर जाए या फिर एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। वो 150 दिनों तक पहाड़ों में जाकर अपनी चोंच को पत्थरों पर रगड़कर तोड़ता है, फिर पंजे तोड़ता है और जब नए आते हैं तो उनसे अपने पुराने भारी पंखों को नोच कर निकालता है। इस दर्दनाक प्रक्रिया के बाद वो अगले 30 साल तक और जी पाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी आदतों, पुराने विचारों और उन चीजों को त्यागना होगा जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। ये दर्दनाक हो सकता है, पर ये जरूरी है। तभी तुम नया जीवन पा सकोगे और ऊंचा उड़ सकोगे। बदलाव को अपनाओ क्योंकि यही तुम्हें बेहतर बनाता है। 5. खुद को साफ रखो। बाज हमेशा खुद को साफ रखता है, वो धूल और गंदगी में नहीं रहता। ये हमें सिखाता है कि अपनी सोच को साफ रखो, अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखो, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो। जब तुम भीतर से साफ होगे तो तुम्हारी उड़ान और ऊंची होगी और तुम्हारा जीवन भी शुद्ध रहेगा। तो आज से बाज की तरह जीना सीखो, अकेले उड़ने की हिम्मत रखो, लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखो, तूफानों से मत डरो, बदलाव को अपनाओ और खुद को हमेशा साफ रखो। अगर इस सीख ने तुम्हारे मन में एक नई उड़ान भरी हो, अगर इसने तुम्हें अपने जीवन को एक नए नजारे से देखने में मदद की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें बाज की तरह उड़ने की जरूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि वर्मा की आवाज तुम्हें हमेशा सही राह दिखाती रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाज की तरह ऊंचा उड़ो।